हेलो एवरीवन, मैं रविंद्र का इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए अगर आप कंपनी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हाई अथॉरिटी में अगर आपको ऐसा पावर है कि आप किसी भी पर्सन को आप कंपनी से जब चाहे तब फायर कर सकते हैं। अगर आप ऐसे पोजीशन पे हैं तो फायर करने से पहले आपको अपने खुद से 5 सवाल जरूर पूछने चाहिए कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टेट्स के अंदर में धीरे धीरे करके लॉकडाउन लग रहा है। फिर से पता नहीं कि क्यों ऐसा हमको लगता है कि पहले वाला अगर सिचुएशन आ जाए तो बहुत सारे लोगों को जॉब जा सकती है। तो अगर आप भी किसी कंपनी के ऐसे पोजीशन पे हैं जहाँ पे आपके पास पावर है कि आप किसी पर्सन को फायर कर सकते हैं, तो जब भी आपको फायर करने का ऐसा नौबत आए तो आपने खुद से 5 सवाल जरूर कीजिएगा। जो पहला सवाल है वो है कि आप इसलिए फायर कर रहे हैं जिससे कि जो आपका कॉस्ट है वो बच सके। तो आप ध्यान रखें कि आप सिर्फ पैसे बचाने के लिए ले ऑफ ना करें, क्योंकि आप उनको अगर ले ऑफ करते हैं तो आपके पास भी बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बढ़ जाती है। तो कोई और ऐसा रीजन है जहाँ पे हाँ निकालना एकदम जरूरी है, वहाँ पे आप निकाल सकते हैं। बट जब भी आपको ले ऑफ करना हो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ को जरूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, जब भी आप किसी पर्सन को फायर कर रहे हैं तो उस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो उनकी टीम है, जो पूरी की पूरी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या मोरल इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लेते किसी एक मैनेजर को आप निकाल रहे हैं तो जितने भी कंपनी के अंदर मैनेजर हैं, बिलो मैनेजर्स हैं या एबव भी मैनेजर है, उनके माइंड में क्या एक निगेटिव सिग्नल नहीं जाएगा कि हाँ हो सकता है शायद कुछ दिनों के बाद शायद उनको भी कंपनी से निकाला जा सकता है। तो इस टाइप की अगर सिचुएशन क्रिएट होगी तो उनको ऐसा डर बन जाएगा अंदर से कि हाँ हो सकता है कि उनको भी कंपनी से निकाल जाए। तो वो जो काम करेंगे वो प्रेशर के अंदर में काम करेंगे। अगर आप कोई भी पर्सन प्रेशर में काम करके बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट नहीं कर सकता है। तो जब भी आप किसी पर्सन को फायर कर रहे हैं तो जरूर ये ध्यान रखिए जब भी आप किसी पर्सन को फायर करेंगे तो कंपनी के अंदर में कौन सा मोरल इफेक्ट आए। तीसरा सवाल है वो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप जिससे स्टाफिंग की जो कॉस्ट है वो कम कर सकते हैं बिना किसी पर्सन को अपने कंपनी से ले ऑफ किए हुए भी। 2-3 पॉइंट मैं आपको बताने वाला। पहला है, अगर आप कोई एक्सटर्नल अगर अपने एम्प्लॉय को आप एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हैं तो आप उसको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। जैसे अगर आप उसको किसी एम्प्लॉय को आप कार की सर्विसेज देते हैं, पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज देते हैं या फिर कोई अदर फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे एनुअली कोई इंटरनेशनल पैकेज देते हैं ट्रैवल्स के लिए या और भी कुछ ऐसी आप फैसिलिटी दे रहे हैं, उसको आप कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। जब तक कि आपकी कंपनी के अंदर में कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है तो कुछ समय के लिए आप उस चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, जिससे उस पर्सन को भी समझ में आएगा कि अभी कंपनी जो सिचुएशन है उतनी अच्छी नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है, आप अगर किसी आप अपने एम्प्लॉय को कुछ दिन के लिए अनपेड लीव पे भी भेज सकते हैं, बजाय कि आप कंपनी से निकालने के। कंपनी से निकालने का मतलब है कि वो पर्सन जॉबलेस हो जाएगा, बट कुछ दिन के लिए अगर आप लीव पे भेजते हैं तो वो पर्सन को ये सियोरिटी रहती है कि हाँ अभी कुछ दिन के लिए लीव पे है, फिर जब जाएंगे तो हमको पे होने लगेगा। तो उस चीज़ को उसकी जो जॉब की सिक्योरिटी है वो थोड़ी बहुत बनी रहती है। चौथा पॉइंट है, क्या आपके पास कोई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसी कंपनियां होती है, अगर किसी पर्सन को अनहैपनिंग तरीके से अगर वो ले ऑफ करती है, अनसर्टेन अगर ले ऑफ करती है, तो उस पर्सन को 2-3 महीने के लिए एक्स्ट्रा वेजेस देती है ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं और उसी विदिन 2-3 महीने के अंदर में वो कोई नया जॉब ले सके। तो अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि कोई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, या फिर आप खुद कंपनी के वेटेज में आप कोई ऐसी लोन इशू कर सकते हैं जिससे आप ले ऑफ करने के बजाय थोड़े थोड़े आप उनको पे करके आप कुछ समय के लिए कंपनी को सस्टेन कर सकते हैं। हाँ, पूरे पैसे ना दें, क्योंकि कंपनी की भी एक अपनी सिचुएशन चल रही होगी, तो वहाँ पे आप थोड़े से उनकी सैलरी कट करके काम चला सकते हैं। सैलरी कट करने से निकालने से ज़्यादा फायदा है कि आप कुछ सैलरी कट करके उस पर्सन को आप अपने कंपनी के अंदर में रिटेन करके रखें। आपको एट लास्ट ये सोचना चाहिए कि अभी तो ठीक है, अभी तो क्राइसिस चल रही है, क्राइसिस के बाद का क्या होगा। क्या क्राइसिस के बाद जो जिस पर्सन को आपने अपनी कंपनी से निकाले हैं, क्या आप उनको बुलाएंगे फिर से, या फिर एक बार अगर आपने ले ऑफ कर दी तो आप फिर नई टीम की हायरिंग की तरफ देखेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि नई टीम की हायरिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग, उनकी हायरिंग की प्रोसेस बहुत ज़्यादा होगी। बट जिस पर्सन को आपने ऑलरेडी हायर करके रखा है उसके बारे में आपको पता है, तो आप इजीली उनके साथ कांटेक्ट में अगर रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है एज ए कंपनी भी, और जो पर्सन्स को आप कंपनी से निकाल रहे हैं उनके लिए भी एज ए एम्प्लॉय भी। लास्ट क्वेश्चन है वो आपको ये अपने खुद से पूछना चाहिए, क्या ले ऑफ के अलावा भी कोई ऐसा ऑप्शंस है जो हम कंपनी के एम्प्लॉय के साथ में बैठ के बात कर सकते हैं, कोई ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहाँ पे हम उनसे डिस्कस कर सके
कि हाँ हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शंस है, आपके बिना निकाले भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कंपनी को भी फ़ायदा होगी, एम्प्लॉय को भी फ़ायदा होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से सवाल आपको खुद से पूछने चाहिए किसी भी पर्सन को अपने कंपनी से ले ऑफ करने से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके पास भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो पहुँचती रहे। अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं बड़ा बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में, नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7903592922। थैंक यू।